हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, उसी के अंदर अपनों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने इसके डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर 5 नंबर टॉपिक तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज दोस्तों अपने टॉपिक नंबर 6 जो है हमारा ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो दोस्तों, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स जो है वो वेन डायग्राम से ही मिलता जुलता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों वेन डायग्राम जो अपनों ने करे थे कि डेटा को दोस्तों क्या है, वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना, ये भी एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। डेटा टेबल्स के अंदर टेबल के अंदर करा था। पाई चार्ट के अंदर दोस्तों क्या था, हम लोगों ने एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री एंगल जो होता है, ठीक है, वो एंगल का उसके अंदर एक एंगल का दोस्तों एक चीज़ उसके अंदर अपनों ने पढ़ी, ठीक है, कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। एंगल को दोस्तों क्या परसेंटेज से जोड़ के देखा। इसके बाद दोस्तों 2 डायमेंशनल ग्राफ, एक्स वाई चार्ट जिसको बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों बार्स के रूप में, और प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों वेन डायग्राम अपनों ने पढ़ा। तो आज दोस्तों अपने ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स पढ़ेंगे, और दोस्तों ये भी वेन डायग्राम से मिलता जुलता और ईजी सा टॉपिक है, ठीक है। इसके दोस्तों 2-4 सवाल अपने कर लेंगे, तो हमारे जो क्या है एग्जामिनेशन के अंदर हम इन चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकते हैं और सही अटैम्प्ट अपने कर सकते हैं, राइट। दोस्तों, मैं आपको तरीका इसके अंदर बता दूंगा कैसे कैसे चीज़ों को करना है, राइट, जो जिससे क्या है सवाल गलत नहीं होंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर इन दिस सेक्शन जनरली ए वेन डायग्राम इज गिवन, ठीक है। वेन डायग्राम एक गिवन होगा, और ईच ज्योमेट्रिकल फिगर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए सर्टेन क्लास, ठीक है। और दोस्तों एक जो डायग्राम होगा वो एक पर्टिकुलर क्लास को डिनोट करेगा। जैसे दोस्तों सर्कल जो है ये मान लो स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है। ट्राइंगल जो है इसके अंदर वो मान लो मेल्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है जो मान लो फीमेल्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार के दोस्तों सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अपने करेंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन अपने देखते हैं, विच नंबर इज़ इन ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। ऐसा नंबर दोस्तों आपको छांटना है जो तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अपने देख के ही पता कर सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर जो तीनों डायग्राम्स के अंदर आता हो, राइट। तो देखिए दोस्तों 6 है वो नहीं आ रहा। 1, 5 और 7 दोस्तों क्या है ट्राइंगल्स के अंदर आ रहे हैं। 1 और 7 तो प्योरली ट्राइंगल के अंदर है। 5 दोस्तों क्या है ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों के अंदर है। 2 दोस्तों क्या है सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर है, राइट। 8 दोस्तों क्या है ओनली सर्कल के अंदर है। और दोस्तों 4 एकमात्र जो क्षेत्र है ये किसके अंदर आ रहा है, ये अपना ट्राइंगल के अंदर भी है, ये दोस्तों रेक्टेंगल के अंदर है, और अपने सर्कल के अंदर भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर जो क्या है, 4 नंबर जो डेटा है, 4 नंबर 4 जो नंबर है वो तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अपने करते हैं। तो चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन अपने देखते हैं। स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। दोस्तों एक फिगर दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 3-4 आकृतियाँ दी गई है और कुछ क्वेश्चन अपने से पूछे हैं जिनके आंसर अपने को देने हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपने को क्वेश्चन देखते ही इसको देखना है कि टोटल कितने डायग्राम इसके अंदर दिए गए हैं। तो टोटल 4 आकृति अपने पास है। पहला है स्क्वायर, दूसरा है ट्राइंगल, तीसरा है दोस्तों हेक्सागोन, और चौथा है सर्कल, ठीक है। ये हो गए दोस्तों हेक्सागोन, जिसको क्या है षटभुज बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं हैं, तो ये क्या हुआ दोस्तों षटभुज हो गया। ये एक पॉलीगन का प्रकार है, बहुभुज का प्रकार है, ठीक है। एक हो गया दोस्तों हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया। एक दोस्तों है हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी 3 भुजाएं हैं। एक हो गया दोस्तों हमारे पास सर्कल, और इनके अंदर क्या है दोस्तों कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। कुछ नंबर रिपीट भी हैं, राइट। तो अपने को दोस्तों इनको इस डायग्राम को देख के, इस फिगर को देख के अपने को कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, राइट। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल फिगर्स, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा नंबर अपने को ज्ञात करना है जो क्या सारे फिगर्स के अंदर हो, ठीक है। कम से कम एक नंबर दोस्तों ऐसा देखना है अपने को, वो क्या है कम से कम सारे फिगरों में आता हो, ठीक है। तो दोस्तों इस डायग्राम को अपने देखते हैं, तो अपने पता करते हैं कि जो स्क्वायर और दोस्तों हेक्सागन जो है वो आपस में कहीं से टच नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों स्क्वायर और हेक्सागन आपस में टच नहीं है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो चारों फिगर में कम से कम आता हो, ठीक है। 3 में दोस्तों आपको मिल जाएगा, बहुत सारे हैं इसके अंदर, जैसे 3 है, ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ये दोस्तों स्क्वायर के अंदर आ रहा है, और सर्कल के अंदर भी आ रहा है 3 नंबर, ठीक है। 9 नंबर देखोगे तो दोस्तों ये भी हेक्सागोन, सर्कल और ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो चारों फिगर्स के अंदर आता हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, स्क्वायर तथा हेक्सागन आपस में टच नहीं है, इसलिए दोस्तों कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो चारों फिगर्स के अंदर आता हो। ऑप्शन अगर दिए होंगे तो दोस्तों उसके अंदर नन ऑफ दीज आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, विच इज़ द सच ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग्स टू 2 फिगर्स ओनली, ठीक है।
विच इज़ द सम ऑफ नंबर्स विच बिलोंग्स टू टू फिगर्स ओनली। दोस्तों ऐसे नंबर जो दो डायग्राम्स के अंदर आ रहे हैं उनका सम बताना है, उनका जोड़ आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। तो उसको दोस्तों अपने देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने स्क्वायर तथा सर्कल में देखते हैं। यहाँ से अपने स्टार्ट करा। ठीक है, इसको करने का तरीका दोस्तों यही है कि दो दो फिगर आपको उठाओ। ठीक है, दो दो फिगर के अंदर जो जो नंबर आते जाएंगे उनको नोट करते चले जाओ, लास्ट में अपने उनको जोड़ देंगे। तो दोस्तों स्क्वायर और सर्कल के अंदर देखिए, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया दोस्तों सर्कल। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 4 और 2। ठीक है, और दोस्तों 3 इसके अंदर नहीं लेंगे क्योंकि सर्कल ये स्क्वायर के अंदर तो 3 भी है। क्यों नहीं लेंगे 3 को, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। अपने को चाहिए जो दो फिगर्स के अंदर आ रहा हो ऐसा नंबर। ठीक है, तो 4 और 2 हो गया दोस्तों। अब फिर चलते हैं दोस्तों स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर। स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर दोस्तों क्या है, कोई सा भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर दोस्तों क्या है, 3 नंबर आ रहा था, जो कि क्या है सर्कल के अंदर भी है, तो 3 नहीं होगा, तो मतलब कोई भी नंबर नहीं है। फिर चलते हैं दोस्तों अपने सर्कल तथा ट्राइंगल के अंदर। फिर दोस्तों इसका हिसाब हो गया दोनों से, स्क्वायर का इससे भी हो गया और इससे भी हो गया। अब चलते हैं दोस्तों बीच वाली आकृतियों पे, सर्कल तथा ट्राइंगल पे। सर्कल और दोस्तों ट्राइंगल के अंदर अपने देखते हैं, सर्कल और दोस्तों ट्राइंगल के अंदर अपने देखते हैं, तो 6 एकमात्र ऐसा नंबर है जो दोनों फिगर्स के अंदर आ रहा हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ट्राइंगल देखिए 3 और 9 है, ये तो 3 3 के अंदर आएंगे। 6 है जो दोनों के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी है और बाहर इसके स्क्वायर भी है। और दोस्तों जो 1 2 4 5 7 और 8 जो है, ये दोस्तों स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, 2 और 4 तो अपनों ने देख ही लिया था पहले ही। ठीक है, स्क्वायर और दोस्तों स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर अपनों ने देख लिया, कोई भी नहीं आ रहा। सर्कल और दोस्तों ट्राइंगल के अंदर 6 नंबर एकमात्र ऐसा है जो इन दोनों के अंदर आ रहा हुआ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों ट्राइंगल तथा हेक्सागन के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों आकृति का देख लिया। अब दोस्तों इसको देखेंगे ट्राइंगल तथा हेक्सागन के अंदर। ट्राइंगल दोस्तों हेक्सागन के अंदर क्या है, कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है, राइट, क्योंकि दोस्तों 9 नंबर जो है वो इन दोनों में कॉमन है और 9 नंबर क्या है, तीनों के अंदर आ रहा है, राइट। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने सर्कल तथा हेक्सागन। एकमात्र यही बचा है सर्कल दोस्तों। हेक्सागन के अंदर एक 8 नंबर जो क्या है वो है डिजिट जो सर्कल तथा हेक्सागन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अपने दोस्तों 4 2 6 और 8 मिल गए, इन सब का टोटल कर देंगे तो अपने 20 आ जाएगा इसका आंसर, राइट। दोस्तों दो दो आकृतियां करके अपने को निकालना है। पहले इन दोनों को ले लिया, फिर दोस्तों मैंने क्या इसको इसके साथ ले लिया, फिर इसको ले लिया, फिर दोस्तों क्या है इन दोनों को आपस में हेक्सागन के साथ मैंने लगा के देख लिया, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 3 नंबर में, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच बिलोंग टू 3 फिगर्स ओनली। तीनों फिगर्स के अंदर दोस्तों कौन कौन से आ रहे हैं, 3 नंबर है, 1 9 नंबर है। ठीक है, ये अपने को देखते देखते ही पता चल जाएगा। पहले दोस्तों स्क्वायर सर्कल और ट्राइंगल के अंदर मैंने देख लिया, स्क्वायर सर्कल और ट्राइंगल के अंदर क्या है 3 नंबर डिजिट है, राइट, तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों मैंने सर्कल ट्राइंगल और हेक्सागन के अंदर देख लिया। ठीक है, सर्कल ट्राइंगल और दोस्तों हेक्सागन के अंदर मैंने देख लिया, ये क्या है 9 नंबर। ठीक है, 2 डिजिट ही ऐसे हैं जो तीनों फिगर्स के अंदर आ रहे हैं, तो इसका इनका प्रोडक्ट चाहिए अपने को, यानी मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो 3 को 9 से गुणा कर दूंगा तो मैं 27 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर्स विच बिलोंग टू 1 फिगर ओनली। ठीक है, ओनली एक फिगर के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। पहले दोस्तों मैं अब इनको अलग अलग देखता हूँ। स्क्वायर के अंदर दोस्तों कौन कौन से आ रहे हैं जो ओनली स्क्वायर के अंदर है, 1 और 3 है, मैंने नोट कर लिया 1 और 3। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखता हूँ ट्राइंगल के अंदर कोई है, तो ट्राइंगल के अंदर दोस्तों कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ट्राइंगल जो है खुद ही सर्कल के अंदर है पूरा, तो कम से कम ट्राइंगल के जो डिजिट है वो कम से कम 2 फिगर में तो कम से कम आएंगे। ठीक है, तो 1 फिगर का कोई भी नहीं है। फिर दोस्तों सर्कल के अंदर मैं चलता हूँ, तो सर्कल के अंदर दोस्तों क्या है 1 5 और 7 जो क्या है ये 3 डिजिट हैं जो ओनली सर्कल के अंदर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों सर्कल वाले डिजिट हैं 2 3 4, ये कम से कम 2 में तो आ ही रहे हैं। ठीक है, 3 तो 3 के अंदर आ रहे हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों मैं हेक्सागन में चलता हूँ, तो 8 और 9 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये सर्कल के अंदर आ रहा है और ये 9 नंबर तीनों के अंदर आ रहा है, तो ओनली 4 डिजिट जो क्या है ओनली हेक्सागन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अपने को दोस्तों एक डिजिट एक फिगर के अंदर एक नंबर दोस्तों देखना था जो एकमात्र एक फिगर के अंदर आता हो, तो हमारे पास कौन से आ गए दोस्तों 1 3 1 5 7 और 4। ठीक है, इनका दोस्तों क्या है सम ऑफ नंबर्स विच बिलोंग टू 1 फिगर ओनली, तो इनका सम चाहिए, तो 3 और 1 4 हो गए, 1 5 7 कितने 13 हो गया, हेक्सागन के दोस्तों 4 हो गए। इन सबको टोटल करो तो आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 4 ये हुआ 13, ये हुआ 13 और 4 17, 17 और 4 21, राइट। अगला चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच बिलोंग टू 2 फिगर्स ओनली। ठीक है, अब दोस्तों 2 फिगर के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं वो अपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑलरेडी निकाल लिया था। ठीक है, 4 2 8 और 6। ठीक है, अब दोस्तों इनका प्रोडक्ट इसने पूछ लिया, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने 384 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। 8 6 48, 48 दूना 96, 96 चौका 384। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रकार का डेटा जो कि आपको याद रखना है, जैसे इस 5 नंबर सवाल के अंदर क्या है 2 नंबर सवाल का डेटा हमसे पूछ लिया, राइट। तो अपने को क्या है पुराना जो डेटा अपने रखते हैं उसको भी क्या है एक बार जब रफ शीट मिलेगी तो हमें उसको भी अलग से अपने को नोट करना है,
राइट। तो पहला दोस्तों हुआ कोई भी टच नहीं है। दूसरा दोस्तों देख लिया अपनों ने, जोड़ पूछा था, जो ऐसे नंबर जो 2 फिगर्स के अंदर आ रहे हों। तीसरे के अंदर दोस्तों पूछा था व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विच बिलोंग टू 3 फिगर्स। तीनों के अंदर 3 और 9 थे, इनका 27 कर दिया। चौथा दोस्तों ऐसा नंबर जो एक फिगर के अंदर आ रहा हो, तो ये अपनों ने देख लिया 1 3 1 5 7 और 4, ठीक है। 1 3 4 और 1 5 7, ठीक है, एक एक के अंदर थे। और पाँचवा दोस्तों 2 से ही रिलेटेड था, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3 नंबर में क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द स्क्वायर रिप्रेजेंट गर्ल्स, द सर्कल रिप्रेजेंट्स द टॉल पर्सन्स, ट्राइंगल फॉर टेनिस प्लेयर एंड रेक्टेंगल फॉर स्विमर्स, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का भी एक अलग टाइप का सवाल इस ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स के अंदर बनता है, ठीक है। पहला दोस्तों अपनों ने सिंपल देख लिया पहला सवाल, दूसरे के अंदर कुछ डिजिट दे दिए गए थे, ठीक है। तीसरा दोस्तों इस प्रकार से भी क्या इस सवाल को पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों अपने पास डायग्राम गिवन होगा एग्जाम के अंदर। इसके अंदर क्या बोला गया है कि स्क्वायर तो रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, ठीक है, ये स्क्वायर था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। सर्कल दोस्तों रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, टॉल पर्सन्स को। ट्राइंगल दोस्तों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेनिस प्लेयर को। रेक्टेंगल दोस्तों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्विमर्स को। तो मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए, टॉल पर्सन, टेनिस प्लेयर, गर्ल्स और स्विमर्स। अब देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल गर्ल्स हु आर स्विमर बट नॉट प्ले टेनिस, ठीक है। विच लेटर रिप्रेजेंट टॉल गर्ल्स हु आर स्विमर्स बट नॉट प्ले टेनिस। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अपने टॉल गर्ल्स कौन कौन सी है, ठीक है। गर्ल्स तो ये वाली है, इस स्क्वायर के अंदर आती है। तो गर्ल्स के अंदर दोस्तों क्या है, बहुत सारा है, बहुत सारी लड़कियां आ रही है, मान लो E B D C F G H, ठीक है। गर्ल्स दोस्तों कौन सी है, E B D C F G H, ये सारी गर्ल्स हो गई, राइट। इसके अंदर पूछा है टॉल गर्ल्स, ठीक है। टॉल गर्ल्स होगा तो दोस्तों टॉल गर्ल्स किस में आएगी, सर्कल में आएगी, राइट। तो मैंने D G C H लिख लिया, D C G H, ये दोनों हट गए हमसे, ये तीनों हट गए, 1 2 3, अब 4 बचा, 1 2 3 4, ये टॉल गर्ल्स हैं, ये वाली सारी, ये क्षेत्र वाली, राइट। अब दोस्तों हमसे पूछा है हु आर स्विमर्स, ठीक है। अब स्विमर्स देखते हैं, तो अपने स्विमर्स का दोस्तों क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो अपने ये एरिया भी नहीं लेना है, ओनली ये आ जाएगा G और H। तो मैंने G और H लिख लिया। अब इसके अंदर आ गया बट डोंट प्ले टेनिस। अब दोस्तों टेनिस कौन कौन खेल रही है, जो ट्राइंगल के अंदर है। तो G और H में दोस्तों जो ट्राइंगल के अंदर है H, जो टेनिस खेल रहे हैं उनको अपने को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ हमारा G है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों G वाली लड़कियां ऐसी है जो क्या करती हैं, टॉल है, स्विमर्स हैं, लेकिन वो टेनिस नहीं खेलती, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, विच लेटर रिप्रेजेंट गर्ल्स हु आर स्विमर्स प्ले टेनिस बट आर नॉट टॉल। ऐसा लेटर दोस्तों आपको बताना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। तो गर्ल्स दोस्तों मैंने सारी लिख ली, E B D C F G H, E B D C F G H, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब बताया है कि रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, स्विमर्स को। अपने स्विमर्स देखना है, तो स्विमर्स देखते हैं, तो दोस्तों ये सारा हिस्सा हट जाएगा। स्विमर्स कौन सा है, ओनली ये वाला हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों स्विमर्स क्या है, ये रेक्टेंगल वाला हिस्सा है। तो F G H मेरे पास आ जाएगा, F G H मेरे पास आ जाएगा, बाकी सबको मैंने काट दिया। आगे चलते दोस्तों, प्ले टेनिस बट नॉट टॉल। टेनिस खेलती है लेकिन दोस्तों टॉल नहीं है। अब दोस्तों टेनिस खेलने वाली कौन कौन सी है, तो F G H में दोस्तों टेनिस कौन सा कौन खेलती है, F G H के अंदर दोस्तों टेनिस कौन सा खेलती है, जो ट्राइंगल के अंदर है। तो H मेरे पास आ गया, ठीक है, H आ गया, प्ले टेनिस बट आर नॉट टॉल, ठीक है, लेकिन दोस्तों टॉल नहीं है। तो H क्या है दोस्तों, टॉल पर्सन्स का है। H क्या है दोस्तों, टॉल पर्सन के अंदर आ रहा है, क्योंकि टॉल पर्सन क्या है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कोई भी मेरे पास डेटा नहीं है, ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, ऐसी लड़कियों को रिप्रेजेंट करे जो स्विमर्स हो, जो टेनिस प्ले करती हो और टॉल नहीं हो, ठीक है। कम से कम दोस्तों क्या है, टॉल तो होगी ही, अगर वो कम से कम दोस्तों टॉल तो है ही अगर वो टेनिस खेलती है। तो इस कंडीशन को कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन में नन ऑफ द अबव दिया गया है तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या है, क्वेश्चन नन ऑफ द अबव होता है, राइट। हमें ज़रूरी नहीं है कि टिक करके या ना ABC में से अगर D नंबर नन ऑफ द अबव है तो उसके हिसाब से अपने को सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल गर्ल्स हु डोंट प्ले टेनिस एंड आर नॉट स्विमर्स। ऐसा लेटर दोस्तों बताना है आपको टॉल गर्ल्स का। अब टॉल गर्ल्स कौन कौन सी है दोस्तों, टॉल गर्ल्स किसके अंदर आएगा, टॉल पर्सन्स ये हैं, गर्ल्स वाला हिस्सा कौन सा, ये है। तो इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा, ये हो गया D G C H, ठीक है, D C G H में मैंने लिख लिया इनको। हु डोंट प्ले टेनिस, टेनिस नहीं खेलती है, तो दोस्तों क्या है, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। C और H मेरे पास हट जाएगा दोस्तों, D और G बचेगा। C और H हट गया दोस्तों, D और G मेरे पास बचा है। हु डोंट प्ले टेनिस एंड आर नॉट स्विमर्स, ठीक है। G और H में, D और G में से दोस्तों क्या है, स्विमर्स कौन सा हिस्सा है, D और G में दोस्तों स्विमर्स वाला कौन सा हिस्सा है, जो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा होगा। तो G में हटा दूंगा, G हटा दूंगा तो दोस्तों D मेरे पास ओनली बच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों D जो क्या है,
डी किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉल गर्ल्स को। डी दोस्तों क्या है? टॉल गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। डी क्या है? गर्ल्स के अंदर है और टॉल भी है, ठीक है। हु डोंट प्ले टेनिस, टेनिस नहीं खेल रही है दोस्तों, इसके अंदर नहीं है ट्राइंगल के अंदर। एंड आर नॉट स्विमर्स, डी दोस्तों क्या है? स्विमर्स भी नहीं है क्योंकि इस एरिया के अंदर नहीं है। तो ये एरिया क्या आ गया मेरा? इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल पर्सन्स हु आर जेंट्स सॉरी एंड स्विमर्स बट नॉट प्ले टेनिस। अब दोस्तों इसके अंदर देखते हैं विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल पर्सन्स हु आर जेंट्स, ठीक है। टॉल पर्सन्स में दोस्तों जेंट्स कौन कौन से हैं अपने को ये निकालना है, ठीक है। टॉल पर्सन्स के अंदर दोस्तों जेंट्स कौन कौन से हैं पहले तो वो अपने को वो निकालना है। टॉल पर्सन्स कौन से हो गए? ये हो गए, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों गर्ल्स कौन सी है? ये वाली है सारी, ठीक है। तो सर्कल के अंदर दोस्तों कौन कौन सा बचा है? आई, के और जे। आई, के, जे हैं जो दोस्तों वो जेंट्स हैं और वो टॉल है, आई, के और जे। इसके अंदर है बट डोंट प्ले टेनिस, लेकिन दोस्तों क्या है? आई, के, जे में क्या है? ये टेनिस नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो टेनिस अगर दोस्तों नहीं खेल सकते हैं, टेनिस अगर दोस्तों नहीं खेलते हैं तो आई हट जाएगा, ठीक है। आई हट जाएगा, ठीक है, आई हट जाएगा। और इसके बाद क्या है? हु आर जेंट्स एंड स्विमर्स, ठीक है। और दोस्तों स्विमर को देखना है तो जे भी अपने पास नहीं आएगा, ओनली के अपने पास आ जाएगा क्योंकि स्विमर का दोस्तों कौन सा एरिया है? ये वाला है। तो अपने ये जो के बंदा जो क्या है वो टॉल भी है, वो दोस्तों जेंट्स भी है और वो स्विमर है, लेकिन वो टेनिस नहीं खेलता है, ठीक है। तो ये अपना इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों के सारे सवाल आपको हल करने हैं। बहुत ही इजी सा है दोस्तों, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल इसके नहीं लिए, ठीक है। और दोस्तों सारे एग्जांपल्स जो क्या हैं इसी टाइप के आपके बनेंगे, ठीक है। आपसे कभी पूछ लेगा कि जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो सी को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आप निकाल सकते हो कि भाई ये तो टॉल भी है, ठीक है, ये दोस्तों टेनिस भी खेलता है, ये दोस्तों क्या है? ये लड़की भी है, राइट। ये लेकिन क्या है? स्विमर नहीं है। एफ़ का अगर दोस्तों आप देखोगे तो एफ़ क्या है? एफ़ किस किस के एरिया का? एक तो ये गर्ल्स हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों एफ़ क्या है? ये फीमेल है। दूसरा दोस्तों क्या है? ये स्विमर भी है, राइट। आई का अगर देखोगे तो दोस्तों आपको इसको इसमें क्या मिलेगा? एक तो टॉल है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों? ये टेनिस के अंदर आ रहा है तो क्या है? टेनिस खेलते हैं। ए क्या है दोस्तों? जो ओनली टेनिस खेलते हैं। एल क्या है दोस्तों? वो जो ओनली स्विमर्स हैं। ई क्या है दोस्तों? जो ओनली गर्ल्स हैं, टॉल नहीं है, ठीक है, स्विमर्स नहीं है, टेनिस नहीं खेलती हैं, राइट। इस प्रकार से दोस्तों अगर बी देखोगे तो बी किसके अंदर है? टेनिस के अंदर आ रहा है। और दोस्तों क्या है? ये गर्ल्स के अंदर आ रहा है। तो ऐसी लड़कियां जो टेनिस खेलती है वो 20 का आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इससे क्या है? बहुत सारे 10, 20, 50 सवाल आप इससे बना सकते हो, राइट। आपसे ऐसे पूछ ले कि ऐसे लड़कियां जो स्विमर्स हैं, ठीक है, तो वो कौन सी आ जाएगी? एफ़ वाली आ जाएगी। ऐसी लड़कियां जो स्विमर्स हैं लेकिन वो टॉल नहीं है, ठीक है, वो टेनिस नहीं खेलती है, तो एफ़ आ जाएगा अपना आंसर, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या बहुत सारे सवाल इसके अंदर बनेंगे, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा ज्योमेट्रिकल डायग्राम वाला है पोर्शन भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। PDF चाहिए तो PDF SAS एग्जाम आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।